फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर सरकारी नौकरियां पाई जा रही है भाई साहब राजस्थान में। और कुछ दिनों से तो ये मामला ऐसा चलता आ रहा है कि दिन ब दिन कई स्टिंग ऑपरेशंस के माध्यम से कई ऐसे लोग उजागर हो रहे हैं जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाए, कई सालों से जो है सर्व कर रहे हैं। अब एसओजी ने जब सत्यापन किया या फिर जब एसओजी ने इन्वेस्टिगेट किया कि क्या कुछ चल रहा है, तब खुलासे हुए कि भाई साहब कितने ऐसे लोग हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर इतने सालों से नौकरी कर रहे हैं। अब ये एक पेपर कट मैंने देखा, इन्वेस्टिगेशन है भास्कर की। इसमें कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी में फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी लगे और करीबन 4 जिलों में 23 फर्जी कर्मचारी है जो काम कर रहे थे। लेकिन इसी बीच हमारे पास भी एक खबर आई है जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि किस प्रकार से एक क्षेत्र है जहां पर फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर पहले तो एक व्यक्ति कितने साल से नौकरी कर रहा था, और जब अभी एसओजी ने इन्वेस्टिगेट किया और मामला सामने आया, उसके बाद पता चलता है कि भाई साहब बर्खास्त कर दिया पद से उनको कि भाई साहब आप तो नकली हैं, उनकी जगह किसी और को लाया गया। लेकिन क्या धांधली चल रही है कि आने के बाद ताले की चाबियां कहाँ हैं भाई साहब, क्या चल रहा है, ये राजस्थान में सोचने वाली बात है। देखिए, मैं बात कर रही हूँ ग्राम पंचायत सीतारामपुरा, तहसील मालपुरा, जिले टोंक में स्थित, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय कुमार चौधरी का वर्ष, नाम सुन लीजिए आप, ग्राम विकास अधिकारी हैं ये और इनका नाम है विजय कुमार चौधरी। 2021 में इनका पदस्थापन हुआ, जिसने फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी प्राप्त की थी। यानी ये विजय कुमार चौधरी है जिन्होंने 2021 में फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी प्राप्त की थी। राज्य सरकार और एसओजी द्वारा जांच कराई गई, जिसमें विकलांग प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया और इसी उपरांत विजय कुमार चौधरी को ग्राम विकास अधिकारी के पद से राज्य सरकार द्वारा 31 जनवरी 2026 को बर्खास्त कर दिया गया, यानी कि आज से लगभग 2 महीने पहले। और उसके बाद क्या होता है, जब से ग्राम सीतारामपुर की ग्राम पंचायत व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा ताला लगाकर चाबी अपने घर ले गए और ग्राम वासियों द्वारा प्रशासन को बार बार नया ग्राम विकास अधिकारी लगाने हेतु किया आग्रह, लेकिन प्रशासन के द्वारा ग्राम विकास अधिकारी के पद पर रमेश चंद शर्मा को लगा तो दिया, लेकिन ताला लगे होने की वजह से ना तो पंचायत खुली है, यानी कि भाई साहब पहले बर्खास्त किया एक व्यक्ति को क्योंकि वो फर्जी तरीके से वहां पे ग्राम विकास अधिकारी बने थे। अब बर्खास्त करने के बाद क्या हो रहा है, बहुत मशक्कत के बाद तो रमेश चंद शर्मा को वहां पर लाया गया, लेकिन क्या हो रहा है भाई साहब, चाबियां ही नहीं है। अब चाबियां किसके पास है, क्या हो रहा है, अपने अपने घर ले गए चाबियां कब आएंगी। इससे मुझे वो याद आ गया भाई साहब, पंचायत मूवी, एक सीरीज है पंचायत की, पंचायत नाम से, वहां पर भी कुछ ऐसा ही होता है कि भाई सब चाबियां नहीं होती और तोड़ने नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो लोग तो चाहते नहीं है कि उनके फेवरेट ग्राम विकास अधिकारी के अलावा वहां पर कोई आए। लेकिन क्या यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा था, जो ये विकास चौधरी हैं, क्या ये उस क्षेत्र के कुछ फेवरेट बन गए थे, इसलिए जो बाद में रमेश चंद शर्मा है उनको आने नहीं दिया जा रहा, वहां पे ताला लगा दिया गया है। अब ताला लगा दिया गया है तो उसको या तो तोड़ दिया जाए या फिर चाबी लौटा दी जाए। अब ये जो खबर मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, ये उस क्षेत्र के लोगों ने हमें बताई है कि मैम ये हमारे यहाँ पर भी ऐसा हुआ था, इतना समय हो गया है, चाबियां नहीं मिल रही है, चाबियां किसके पास है और कब इस पर एक्शन लिया जाएगा, जिससे सभी ग्रामीणों के ग्राम पंचायत संबंधित कार्य लंबित पड़ रहे हैं। इसी उपरांत ग्राम वासियों द्वारा जिला कलेक्टर को चार्ज दिलाने की अपील की गई कि भाई साहब चार्ज तो सौंपो, आप रमेश जी को ले तो आए लेकिन इन्हें चार्ज तो सौंपिए आप। और 21 मार्च को विकास अधिकारी पंचायत समिति मालपुरा व पंचायत समिति के अन्य कार्मिक ग्राम सीतारामपुरा में आकर श्री विजय चौधरी व प्रशासन राजाराम गुजर को पंचायत आने के लिए बार बार आग्रह किया, लेकिन दोनों ने आने से मना कर दिया। इसके पश्चात विकास अधिकारी मालपुरा द्वारा ग्राम पंचायत में ताले में वीडियोग्राफी द्वारा कटवाए गए, जिसमें ग्राम पंचायत सीतारामपुरा का कोई रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ, रिकॉर्ड समस्त गायब मिले, जिससे हमारे ग्राम पंचायत का समस्त विकास कार्य ठप पड़ा हुआ है। अब भाई साहब ये तो जो मैं सोच रही थी उससे भी थोड़ा सा 2 कदम आगे निकला है मामला, यानी कि पहले तो ताला लगा दिया गया और वीडियोग्राफी करके, जब हमारे पास वीडियो अवेलेबल होगा तो आपको दिखाएंगे जरूर कि ताला तोड़ लिया गया तो अंदर कागजात नहीं मिल रहे हैं उस ग्राम पंचायत के। अब इतनी बड़ी स्तर पे धांधली चल रही है कि पहले आप फर्जी तरीके से नौकरी पा रहे हैं और नौकरी पाने के बाद जब बर्खास्त कर दिया गया, आपको जब खुलासा हुआ है एसओजी द्वारा कि आप फर्जी सर्टिफिकेट लगा के नौकरी पा चुके हैं, तब
ये मिल रहा है कि भाई साहब दफ्तर के अंदर तो दस्तावेज ही नहीं है उस ग्राम पंचायत के, तो जनता तो परेशान होगी ही होगी। आप क्या कहेंगे इस पर? और मैं चाहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रशासन को भी टैग करें ताकि उनकी नजर पड़े ऐसी कुछ कमियों पर जिससे कि जनता परेशान हो रही है। धन्यवाद। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।